हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्टिक वर्ड्स। मिस्टिक वर्ड्स में हम टैरो कार्ड की जर्नी के ऊपर हैं और टैरो कार्ड्स में आज हमारा कार्ड है द चैरियट। चैरियट जो 7 नंबर का कार्ड है। अगर इस कार्ड को अगर आप देखते हैं तो इस कार्ड में आपको जो मुख्य एलिमेंट दिखेंगे, एक नौजवान लड़का है जो कि एक चैरियट के ऊपर, रथ के ऊपर खड़ा है। उसके आगे दो स्पिंक्स हैं। स्पिंक्स ये मिथिकल जीव होते थे जिनको इजिप्शियन लोग बहुत मानते थे, जिनका आधा शरीर शेर का होता है और जो मुंह होता है, जो उनका फेस होता है, वो इंसानों का होता है। तो ये दो बंधे हुए दिखेंगे, एक सफेद है, एक काला है। और वहीं पे अगर आप चैरियट के ऊपर जो नौजवान लड़का खड़ा है, उसके अंदर अगर उसकी वेशभूषा को देखा जाए तो वो एक सेनापति की तरह दिख रहा है, एक बहुत ही अथॉरिटेटिव इंसान की तरह दिख रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा एक शहर है और अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे डिटेल्स देखने लायक है। जैसे कि एक मुख्य डिटेल के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि वो जो चैरियट है उसके ऊपर जो इंसान है, उस इंसान के जो शोल्डर्स हैं, अगर आप उसके शोल्डर्स पे देखेंगे तो दो इंसानों का फेस जैसा दिख रहा है। एक मून शेप है और उस पे दो फेस बने हुए हैं, ऐसा आप उस पे देख सकते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो अब चैरियट कार्ड जो है वो किसके बारे में बात करता है? ये जो कार्ड है बेसिकली बात करता है स्पीड के बारे में, पावर के बारे में, अथॉरिटी के बारे में और कहीं ना कहीं बैलेंस के बारे में भी बात करता है। जब इस कार्ड के आप दोनों स्विंग्स को देखते हैं तो एक स्विंग्स काला है, एक सफेद है और कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा ये बैलेंस की बात करते हैं और कहीं ना कहीं सबको साथ में लेके चलने की बात करता है द चैरियट। अभी चैरियट में जो इंसान, जो रथ के ऊपर जो नौजवान खड़ा है, वो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव है। एक सेनापति हो सकता है या फिर किसी राज्य का राजा हो सकता है। तो ये दिखाता है कि आप एक पोजीशन पे हैं, एक पावर में हैं और आप चीजों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। आप ऐसे पावरफुल जीव जो स्पिंक्स हैं उनको अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो ये कार्ड बात करता है उसकी। ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है अगर इस कार्ड को देखा जाए। तो इस कार्ड के में अगर आप देखते हैं, जिस जो एलिमेंट स्पेशली मैंने बताया था कि उसके शोल्डर्स के ऊपर दो मून है और सर है, ये बेसिकली बात करता है कि आपके पास कितना भी पावर आ जाए लेकिन आपको अपने दिमाग पे नहीं चढ़ना चाहिए। मतलब वो आपको अपने शोल्डर्स पे जिम्मेदारी होती है बहुत लोगों की। आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के हर चीज के बारे में सोच समझ के आपको एक्शन लेना चाहिए। तो ये कार्ड बात करता है इसकी। तो ये कार्ड जब आपकी रीडिंग में आता है तो ये कार्ड बताता है आपका ट्रिप के बारे में, आपको अथॉरिटी मिलने के बारे में, आपको पावर मिलने के बारे में। और ये अलग अलग सिचुएशंस में, कहीं रिलेशन में ये बैलेंस की भी बात कर सकता है, कहीं कंट्रोल लेने की भी बात कर सकता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में जानेंगे। उसके ऊपर भी हम कभी सोचेंगे कि हम पूरा डिटेल में वीडियो बनाएं। बट तब तक आप प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू।